पहले मनुष्य के बनाने के पहले से ही परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा। वो हमारे बारे में पहले से विचारों से भरा हुआ था। वो बहुत पहले इसके बारे में सोचता है क्योंकि वो परमेश्वर इसके लिए योग्य है। वो हमारे बारे में इतनी परवाह के साथ सोचता है। वो हमारे भविष्य के बारे में जानता है। बहुत से लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके भविष्य के बारे में सोचा। आपके इस संसार में आने के बहुत पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा भविष्य रखा हुआ है। So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. आप परेशानी में हो, शायद आर्थिक परेशानी में हो, शायद अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में परेशानी में हो, शायद डर में हो, अपने मन में सताव में हो और ये सब, लेकिन मैं आपको बताऊं, वचन ले। आपके विजय की कुंजी प्रभु के वचन में है। ये प्रतिज्ञाओं के तरीके से बंधा है। प्रभु ने इसे आपसे दूर नहीं रखा। प्रभु इसे आपसे दूर नहीं रखता मेरे दोस्तों। उसने ये आपके लिए रखा है और आपको दिया है। इसे देखते रहे। इसे कब तक देखते रहे? इसे देखते रहे जब तक ये आपके लिए खुल न जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तक सुबह का तारा आपके दिल में उदय ना हो, जब तक आशा न देखे, जब तक छुटकारा न देखे, जब तक चंगाई न देखे, जब तक अपनी परिस्थिति से बाहर आते हुए रास्ता न देखे, जब तक आप सब कुछ खुलते हुए न देखे। पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा पर आधारित नहीं होती। दूसरे शब्दों में, ये कुछ लोगों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है ताकि वो हमें इसका अर्थ बताए। इतिहास में एक समय था जिसे डार्क एज कहते हैं, जानते हैं? डार्क एज में एक चीज वहां पर बहुत ही निश्चित थी कि उसमें नहीं थी रचनात्मकता। आप उस समय का इतिहास पढ़े, उसमें कोई रचनात्मकता नहीं थी। लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। सच में उसका उल्टा ही हो रहा था। वो एक दूसरे को मार रहे थे क्योंकि जीवन का प्रकाशन नहीं था। मनुष्य की कीमत नहीं थी। मक्खी जैसे एक दूसरे को मारते, हजारों की तादाद में लोग मरते। जीवन शैली में उन्नति नहीं थी। कोई बड़ी खोज नहीं हुई थी। रचनात्मकता नहीं थी। सब कुछ बंद था। केवल प्रभु का वचन का प्रकाशन ही नहीं। उन दिनों में प्रभु वचन का प्रकाशन नहीं था, मजबूत प्रचार नहीं था। वो सब धार्मिक कामों में बंद था। जानते हैं, लोगों ने बंद किया बाइबल को प्रिंट करना और इसे बांटना और इसे पढ़ना। उन्होंने कहा इसे नहीं पढ़ना, हम इसे पढ़ के बताएंगे कि क्या कहती है। और वो प्रभु वचन से भी बड़े अधिकारी बन गए क्योंकि मनुष्य ने बाइबल लिखी, इसलिए मनुष्य के पास प्रभु वचन से ज्यादा अधिकार है। मनुष्य का अधिकार वचन के अधिकार से बड़ा था। इसी ने अंधकार का युग बनाया क्योंकि वचन, देखिए, जिसमें परमेश्वर ने सारे प्रकाशन की चाबी रखी, वो बंद हो गया। उस तक पहुंच नहीं थी। इसे प्रिंट करके बांटने में मनाही की गई। इसे पढ़ने और समझने के लिए भी मनाही की गई। और उस समय में भी धीरे से 12वीं या 13वीं सदी में आप देख सकते हैं कि लोग जैसे जॉन वेक्लिफ और दूसरों ने इसे पढ़ना शुरू किया, समझने लगे, ज्योति पाने लगे। और उसके बाद महिमा में क्रांति आई मार्टिन लूथर के द्वारा, जहां उन्होंने ज्योति देखी और कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह उनके लिए खुल गया।
तब सारी खोज होने लगी, फिर उन्नति आई जीवन के हर एक क्षेत्र में। तब उन्नति आई जब सुसमाचार की ज्योति चमकने लगी, तब सारी उन्नति आने लगी। इसके बारे में सोचिए, ये इतिहास की बात है। अंधकार का युग चला गया, सुसमाचार की महिमा का तेज चमकने लगा, और वो ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चमकने लगा, और जीवन बेहतर और बेहतर होते गया प्रतिदिन, जैसे ज्योति ज्यादा और ज्यादा चमकती गई। यानी ये व्यक्तिगत अर्थ के लिए नहीं है, भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर इसे कहते थे। यानी जब ये भविष्य के बारे में कहता है तो ये भविष्यवाणी के बारे में वैसे नहीं कहता जैसे हम सोचते हैं। ये वचन की भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी की वचन पुराने नियम के बारे में कहता है। ये मनुष्य की इच्छा से नहीं, प्रभु से आया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को दिया गया कि इसे लिखे, और ये प्रभु का वचन है। आमीन। यानी प्रकाशन जीवन की चाबी है। पतरस मरने से पहले निश्चित करना चाहता था कि सब इसे समझ ले। जीवन के लिए और कोई चाबी नहीं है, सपने और दर्शन और ये सारी चीजें नहीं, प्रकाशन ही चाबी है, और ये प्रभु के वचन से है। और परमेश्वर के वचन में सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो सब जमा है। ये आपके लिए है, आपके लिए जमा है, ताकि शैतान इसे न ले सके। ये प्रकाशन के रूप में रखा गया है ताकि आप इसे ले सके, इसे सही तरह से उपयोग करें। आप इसे खोलें, आप इसका उपयोग करें। सारी सामर्थ्य और योग्यता और सब कुछ और बहुतायत जो आपके लिए उपलब्ध है प्रभु के स्रोत के रूप में आप में जुड़ जाएंगे। यह आपके लिए प्रभु की इच्छा है। आमीन। प्रभु चर्च में प्रकाशन चाहता है। यह प्रकाशन का चर्च है। हर विश्वासी प्रकाशन का व्यक्ति होना चाहिए। पहले तो वो वचन का व्यक्ति हो, केवल सपने और दर्शन के पीछे जाने वाला नहीं, पहले वचन का व्यक्ति हो। आप कभी कभी सपने और दर्शन देख सकते हैं, लेकिन आपको वचन का व्यक्ति होना है। आपको यीशु के वचन को जानना है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन के ज्ञान से। मेरे साथ निकाले मरकुस 4। हमने इस वचन को दूसरे संदर्भ में देखा, लेकिन चलिए इसे फिर से देखें क्योंकि इसका संबंध प्रकाशन से जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मरकुस अध्याय 4, चलिए वचन 14 से आगे पढ़ें। बोने वाला बीज बोता है, बोने वाला बीज बोता है। अब तुरंत आप कुछ समझने लगते हैं कि प्रभु का राज्य ऐसे ही काम करता है। यीशु यही सिखा रहा है सब कैसे काम करता है। सब प्रभु के वचन में काम करता है, लेकिन प्रभु वचन कैसे काम करता है? प्रभु का वचन बीज जैसे है। यह बोया जाता है, समय लगता है, जड़ पकड़ता है, जड़ फैलती है, इसे गहरी जड़ पकड़नी है, पानी देना चाहिए, ये पहले भीतर भीतर बढ़ना चाहिए, तब आप इसका परिणाम बाहर देखेंगे। पेड़ और पत्ते के रूप में, डाली और फल में जो इससे बाहर आते हैं, तुरंत ही आप जानने लगते हैं कि प्रभु वचन ऐसे काम करता है। आपके जीवन में भलाई कैसे काम करेगी? प्रभु आपके जीवन में भलाई कैसे करेगा? आपकी आत्मा में और प्राण में और शरीर में, आपके धन में, आपके हाथों के कामों में, परिवार में, जीवन के हर क्षेत्र में कैसे भलाई पाएंगे? आप कैसे बेहतर होंगे? आप बेहतर जीवन में कैसे चलेंगे? बेहतर जीवन का आनंद उठाएंगे? इससे वचन से शुरू होना होगा, और इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आप सबको लाइन में खड़ा करूं और आप पर हाथ रखूं और ये सब हो जाए, तो मैं ये सुबह से शाम तक करने के लिए तैयार हूं। देखिए, या मैं आपको रुमाल भेज सकता हूं, उन पर हाथ रखकर आपको भेज दूं, जानते हैं, लेकिन यह इसके काम का तरीका नहीं है। देखिए, आपको समझना होगा कि सब काम करता है, वो ये बाइबल में है, जी बाइबल में, लेकिन इसे सही तरह से समझना होगा। देखिए, ये बाइबल में कहा है कि हर जगह रुमाल भेजे तो सब ठीक होगा, तो सब ठीक होगा, ये नहीं कहता। नहीं नहीं नहीं, आपको इसे समझना होगा, इसकी सीमाएं हैं, और ये सब देखिए सब बाइबल में है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए सीमित उपयोग है। लेकिन किस मुख्य तरीके से पवित्र आत्मा काम करता है, प्रभु वचन काम करता है, प्रभु काम करता है, वो कैसे काम करता है? वो आपके जीवन में प्रभु वचन से काम करता है, और प्रभु वचन बीज के जैसे काम करता है। इसलिए इसे बोना चाहिए, इसे पानी देना चाहिए, और इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि ये आपके जीवन में परिणाम ला सके। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोने वाला वचन बोता है। वचन दिल में बोना चाहिए, आपके जीवन में कुछ होना चाहिए, वचन बोया जाना चाहिए।
वचन बोया जाना यानी प्रकाशन आपके दिल में जाना चाहिए, लोगों में। यह प्रकाशन की प्रभु कौन है? प्रभु के वचन के द्वारा यह लोगों के दिल में जाना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन लोगों के दिल में जाना चाहिए। सब ऐसे ही काम करता है। अब चलिए आगे पढ़े। 15, जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया गया वो ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। क्या यह सच नहीं? यह वास्तव में शर्म है। आप सोचते हैं कि प्रभु लोगों में वास करता है पवित्र आत्मा के रूप में, और वो सत्य का आत्मा है, सारे सत्य में अगुवाई करता, उन्हें प्रकाशन देता। वचन भी है, पवित्र आत्मा भी है, और वो प्रकाशन पाते हैं, लेकिन वो प्रकाशन को जाने देते हैं। शैतान बहुत से मौके लाता है कि वो प्रकाशन ले, क्योंकि वो जानता है कि प्रकाशन खतरनाक है। वो जानता है कि जब आप प्रकाशन पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो जानता है कि आप जितना प्रकाशन पाएंगे उतने आजाद होंगे उसकी सारी युक्ति से और धूर्तता से। आप उसकी हर चीज से आजाद होंगे, हर बात से जो आपके जीवन में ला सकता है, उन सारी परेशानियों से। वो जानता है कि उसका कोई भाग ना होगा, आप पर पकड़ नहीं होगी। जितना ज्यादा आप प्रकाशन पाएंगे उतना ज्यादा आप उसके लिए दहशत हो जाएंगे। आप उसे डराते हैं। जब आप प्रकाशन के व्यक्ति होते हैं तो शैतान आपसे डरता है, इसीलिए वो तुरंत आता है कि प्रकाशन ले। वो नहीं चाहता कि प्रकाशन जड़ पकड़े। वो नहीं चाहता है कि ये आपके दिल की गहराई में जाए। वो नहीं चाहता कि आप इसके प्रकाशन में बढ़े। वो नहीं चाहता कि ये गहराई में जाकर अपनी जड़ फैलाते जाएं और बढ़ते जाएं, क्योंकि ये जितना भीतर जाएगा उतनी जड़ फैलेगी, उतना बड़ा पेड़ होगा, उतने बड़े परिणाम होंगे, उतने ज्यादा फल होंगे। तो वो आता है और इसीलिए कहता है कि शैतान तुरंत आता है। वो राह नहीं देखता, क्योंकि वो जड़ पकड़ना नहीं चाहता। वो तुरंत आता है। अब इसे देखिए। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। वो कुछ समय के लिए रहते हैं। वो यहां आते हैं, वचन सुनते हैं, वो प्रकाशन पाते हैं, कहते हैं प्रभु मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। मैं यहां पर बैठा था, मुझ पर ज्योति चमकी, ऐसा लगा कि मानो किसी ने मेरे अंदर 1000 वॉट का लाइट ही ऑन कर दिया है। अचानक महिमा से मैंने ज्योति देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि ये सच में क्या कह रहा है। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ज्योति पाई। लोग कहते हैं खैर ये अच्छा है, लेकिन आप कब तक बने रहेंगे? ये कब तक बनी रहेगी? देखिए बहुत से लोगों के लिए ये इतनी ही है। ये ज्यादा समय के लिए बनी नहीं रहती है, कुछ ही समय रहती है, केवल कुछ समय के लिए। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब देखिए क्लेश और उपद्रव, सारी परेशानी, संसार में बहुत परेशानी है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा। कितने लोग जानते हैं? हां, क्या आपने सड़क पर गाड़ी चलाने की कोशिश की? वहां क्लेश है। सब आगे जाना चाहते हैं, सब आपको मारना चाहते हैं, जानते हैं? सब कठोर रहना चाहते हैं। आप देखिए क्लेश है। घर जाइए, जानते हैं आपको हर तरफ से परेशानी होगी, सास से, भाभी से, भाई से और सबसे। मतलब क्लेश तो होगा। दफ्तर जाए, आपके बॉस कठोर होते हैं। मुझे एक आदमी बताइए जिसके पास सब बिल्कुल सही हो। जानते हैं ये ऐसा नहीं, सबके पास पूरा अच्छा नहीं होता है। देखिए हर कोई किसी तरह के क्लेश और समस्या और परेशानी का सामना करता है। देखिए, और शैतान क्या करता है? वो इनका उपयोग करता है। देखिए बहुत क्लेश लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो संसार है शैतान के कामों से भरा है। देखिए बाहर बहुत परेशानी है, वो आपको परेशान करने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। यानी जब आप परेशानी में होते हैं और मुश्किल में होते हैं, जब आप मुश्किल या परेशानी में होते हैं, इस तरह से तुरंत वो उसका उपयोग करता कि आपको गलत सोचने लगाएं। आप सोचने लगते हैं मैंने अद्भुत संदेश सुना लेकिन ये काम का नहीं। देखो मेरी कितनी समस्या है, देखो मेरे बॉस कितने कठोर हैं, देखो तनख्वाह भी नहीं देते हैं, देखो वो मेरे साथ में न्याय भी नहीं करते हैं, वो मेरे लिए भले व्यक्ति भी नहीं हैं। प्रभु मेरे लिए ऐसा क्यों है? और शैतान हर समय इसका आनंद उठाता है क्योंकि आप उसके मार्ग में हैं।
आप वही सोचते हैं जो वो चाहता है कि आप सोचें। आप वही सोचते हैं जो वो आपके मन में डालता है, वो चाहता है कि आप कहे, और आप वही कहते हैं। आप कठोरता से कहते हैं इसके और उसके बारे में जो परेशान करते हैं। आप सास के बारे में कहते हैं, ननद के बारे में और सबके बारे में कहते हैं। जानते हैं शैतान इसे पसंद करता है। कहते हैं अरे वाह, सब कुछ सही चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अच्छे से चल रहा है, क्योंकि मुंह और दिल और मन और सब सही काम करते हैं उसी दिशा में। और वो जानता है कि ये अगर इसी तरह से बढ़ते रहा तो परिणाम लाएगा। लेकिन विश्वासी देखिए, जब आप इन चीजों के बारे में प्रचार करते हैं, तुरंत ओ देखो सैम चलोदराय इन चीजों के बारे में प्रचार करते हैं। ये इस तरह के प्रचारक है। खैर, मैं उसी तरह का प्रचारक हूं मैं असली हूं क्योंकि वो ऐसे ही काम करता है, शैतान ऐसे ही काम करता है। देखिए, बात यह है, वो चाहता है कि आप क्लेश और अपनी परेशानी को देखें और उसके बारे में निराश हो जाएं। जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में सेवकाई करते हुए अगर मैं केवल परेशानी और समस्या को देखता तो बहुत समय पहले पैक करके कहीं चले जाता। जानते हैं, और अगर ऐसा है तो हर महीने किसी जगह पर जाना होता, क्योंकि हर जगह परेशानी है मैंने संसार में कोई जगह नहीं देखी, मैं बहुत जगह पर गया हूं, संसार में कोई जगह नहीं जहां परेशानी नहीं है। हर जगह परेशानी है, हर जगह परेशानी है। देखिए, तो मैं क्या करूं? बस पैक करके चलूं, कुछ और करूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया कि इसने क्या कहा या उसने क्या किया है और सब कैसे हो रहा है? नहीं, मैं नहीं कर सकता। जब क्लेश उठता है, जब सताव उठता है, जब समस्याएं उठती हैं, जब परेशानी आती है, मैं जानता हूं कहां से आती है, मैं जानता हूं उसका उपयोग कौन करता है, मैं जानता हूं कि शैतान उससे क्या हासिल करना चाहता है। यानी मैं अपनी नजर क्लेश पर नहीं रखता या सताव पर, मैं अपनी नजर अपने लक्ष्य के ऊपर और दर्शन पर रखता हूं जो प्रभु ने मुझे दिया। मैं अपनी आंखें उस पर रखता हूं जहां प्रभु मुझे ले जाना चाहता है। मैं प्रभु वचन पर अपनी आंखें रखता हूं। इसलिए पतरस कहता है कि तुम इस वचन पर गौर करो जो ज्यादा निश्चित है। सताव निश्चित नहीं है। एक व्यक्ति भी जिसने मुझे सताया, परेशान किया, वो मुझे रोक नहीं सका। हेलो यह अद्भुत सत्य है। कोई नहीं। अगर मैं परिस्थिति को मुझे रोकने दूं तो वो मुझे रोकेगी, लेकिन परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपनी आंखें वचन पर रखता हूं। वचन पर नजर रखें। जब पतरस पानी पर चल रहा था, उसने अपनी नजर यीशु से हटाई। वो प्रकाशन पर चल रहा था। उसने यीशु को देखा, कहा यह पानी पर चल रहा है। उसने कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे भी आने के लिए कह। यीशु ने कहा आ जाओ पतरस, आ जाओ। बाकी 9 नाव में बैठे थे, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने हिम्मत नहीं की। पतरस ने कहा हाँ वो प्रकाशन का व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्ति है। उसने यीशु को देखा, उसने कहा अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, मुझे आने के लिए कहे। और यीशु ने कहा आ जाओ, और वो पानी पर चलने लगा। क्या वो चला या नहीं? तो वो क्यों डूबने लगा? वो क्यों डूबने लगा? जिस पल उसने हवा और लहरों को देखा तो डूबने लगा। बात यह है, अगर आप पानी पर चल रहे हैं तो हवा और लहर आपका क्या कर सकती है? अगर आप बोट से जा रहे हैं तो कह सकते हैं मेरी बोट टूट जाएगी क्योंकि हवा तेज चल रही है, लहरें टकरा रही हैं। यह अर्थ है, मेरे लिए यह अर्थ की बात है। अगर नाव में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मैं डूबने से डरता हूं, अगर पानी पर चलने वाला आदमी कहे कि मैं डरता हूं, तो बकवास है। यह बकवास है। तुम पहले ही पानी पर चल रहे हो तो क्या परेशानी है? तुम तो चल रहे हो, तुम चमत्कार में हो भाई। जानते हैं, अगर पानी पर चलते हैं तो क्या कोई लहर या कोई सागर आपको डुबा सकता है? उस आदमी को जो पानी पर चलता है? क्या इस संसार में कोई हवा है जो पानी पर चलने वाले आदमी को डुबा दे? नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि वो हवा और लहरों को क्यों देख रहा था? लहर और हवा उसके लिए क्या मायने रखती थी? यह सच में जरूरी नहीं था, लेकिन उसके लिए मायने रखती थी। यह हमारे लिए ऐसी ही है। हमारी समस्याएं हमें नहीं बदल सकती, हमें नाश नहीं कर सकती, लेकिन यह हमारे मन में मायने रखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास नाव की मानसिकता है। पतरस पानी पर चल रहा था, लेकिन उसका मन सोच रहा था कि मैं नाव में हूं। वो सागर के बीच में था। सोचा आज हवा बहुत है। वो नाव में बैठकर ऐसी बातें करता था। वो कहता था हवा बहुत ज्यादा है, मैं लहरों को आते हुए देखता हूं, ये खतरनाक है। आज सब कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यहां
यहां शायद बड़ा तूफान आने वाला है, हमें चले जाना चाहिए, वह ऐसे बातें करता था। और देखिए, अब वो चमत्कार के बीच में था और उसी तरह से सोचता है। आप अपनी आंखों से नहीं देखते, हेलो, अपने मन से देखते हैं। मैंने बताया था, आप आंखों से नहीं लेकिन मन से देखते हैं। आपका मन जो है वह आपके जीवन के अनुभव का पूरा सार है और जिनमें से आप होकर गए। इसीलिए मन को नया बनाना चाहिए। देखिए, मन को नया बनाकर बदलते जाए, वो कहता है, क्योंकि आप चमत्कार में चल सकते हैं, क्योंकि आपका मन सही नहीं सोचता। आप चमत्कार में रहते हुए नाव की सोचते हैं, आप परेशानी में होंगे, क्योंकि यह आपके दिल में डर लाएगा। देखिए, अब इसे देखते हैं, चलिए इसे जल्दी से देखें। अब ये वो है, वचन 18, जो झाड़ियों में बोए गए वो ये है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता और वो निष्फल रह जाते हैं। और कुछ चीजें बताई है, पहले क्लेश और उपद्रव बताया गया था, अब 3 और चीजें हैं, संसार की चिंता, धन का धोखा और दूसरी चीजों की इच्छा। देखिए, यह बहुत से लोगों के लिए परेशानी की बात है। जानते हैं, जब लोग ये वचन पढ़ते हैं, खासकर धन का धोखा, इसलिए वो कहते हैं, भाई इसीलिए तो पैसा बुरा है। पैसा गलत नहीं है आपकी सोच गलत है। देखिए, जब पैसा आता है तो उसके साथ धोखा आता है। नहीं, बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं लेकिन धोखा है। धन का धोखे का मतलब क्या है? धन के धोखे का मतलब आप में बुरे विचार हैं, पैसों के बारे में, आपके पास पैसों के बारे में बुरे विचार हैं, पैसों तक गलत पहुंच है, यही धोखा है। आप जवान से कहे जो लड़की से प्यार करता है, उसके पिता कहते हैं उसने तुम्हें जकड़ लिया है ना, तुम उसकी धुन में लगे हो, वो जैसी है तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ गलत विचार है। तुम धुन में हो, तुम पूरे धुन में हो। उस तरह की धुन जहां आदमी सोच नहीं सकता, उसे जैसे सोचना चाहिए वैसे नहीं सोचता। इसलिए रोमियो अध्याय 12 वचन 2 ये कहता है कि संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से बदलते जाओ। अगले वचन में कहता है कि जैसे मनुष्य को सोचना चाहिए वैसे ही सोचे। जैसे सोचना चाहिए वैसे ही सोचना है। क्या आप असली सोचते हैं? क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार सोचते हैं, या यह प्रभु के वचन के बाहर की बात है? क्या आप अच्छे और तंदुरुस्त विचार सोचते हैं? पैसों के बारे में आपके विचार क्या है? संसार में पैसों के बारे में विचार है कि जो मिलता ले लो, जो ले सकते ले लो और उस पर बैठ जाओ। यह गलत विचार है। सब यही करते हैं, यह गलत विचार है। सब यही विश्वास करते हैं भाई, सब गलत विचार पर विश्वास करते हैं। केवल जो बाइबल कहती है वही सही विचार है। बाइबल क्या कहती है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। जो चोरी करता है वो चोरी न करे, लेकिन हाथों से काम करे। क्यों काम करे? ताकि जो पाना चाहे वो पाए। वो अपने हाथों से काम करे ताकि उसे दे सके जिसकी जरूरत हो। तो आप कैसे जिएंगे? आप देने से जीते हैं, क्योंकि आपका देना आप पर प्रभु की बहुतायत लेकर आएगा। Tomorrow, trusting what you say. Today's the
repeat after us. Here we go. I will stand up on your truth, everybody. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you. All my days I'll